हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित समाज अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि कल जो एक लेटर जारी हुआ था ओमार शीट के लिए कि ओमार शीट आपकी विद इन 24 आवर्स में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपका इसमें तो काम चल रहा है। वैसे देखिए, आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आए इधर बीपीएससी की, तो यहाँ पे देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे बीपीएससी का जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट 6 to 8 की भी अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप इसमें से आप मैथ्स एंड साइंस का जो भी हो आपका सब्जेक्ट वाइज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसकी बुकलेट खो गई हो या कुछ दिक्कत हुई हो, तो आप पहले बुकलेट डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपकी आज रात तक आपकी ओमार शीट जो है अपलोड कर दी जाएगी। और सबसे पहले आपकी जो ओमार शीट है 1 to 5 की यानी पीआरटी की आपकी अपलोड होगी, और इसके बाद आपकी 6 to 8 की आएगा। ठीक है, ओमार शीट आपकी। और ओमार शीट के बाद आपका जो रिजल्ट है वो देखिएगा 12 अगस्त यानी 12 अगस्त को आपकी आंसर की जो जारी होगी। आंसर की के बाद आपकी ये तो पहले ही आपकी प्रोविजनल आंसर की रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी आपकी, जो भी 12 से 15 दिन तक लगेंगे, क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्शन वगैरह लेने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो ऐसे ही आपका जाएगा 15-20 के बाद में। 20 यहाँ पे दे रहे हैं, 20-21 का दे रहे हैं जाता। TI3 का जो रिजल्ट है वो आपके अगस्त के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा। तो ये मान के चलिए 20-21 के बीच में आपका जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। ठीक है, और इस रिजल्ट में आपको पता ही होगा कि काफी लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया था, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला। ठीक है, तो काफी लोग इसमें बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है ना वो वन कैंडिडेट होना चाहिए। तो वैसे तो होना चाहिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, क्योंकि काफी सीटें जो होती हैं वो खाली चली जाती हैं। ठीक है, तो आपके रिजल्ट से पहले जो है वो डीवी की मांग करी जा रही है। तो आप इसमें कमेंट बताइएगा कि आपके हिसाब से कैसा सही है। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले डीवी जो है, डीवी इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि जैसे जो आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होते हैं उस पर सील लगा हुआ होता है, वो लेके चले जाते हैं। और क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि अभी जो टीआरई 2.0 1.0 में काफी जो अभ्यर्थी थे वो बाहर निकले गए थे, क्योंकि उनका किसी का सीटेट में जो मार्क्स हैं वो आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, 90 नंबर से कम है किसी के, अदर स्टेट के हैं। ठीक है, और किसी का जैसे डीएलएड है या बीटीसी है वो आपके रिजल्ट आने से पहले कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि काफी सीटें जो है वो आपकी खाली रह जाती हैं। इस वजह से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या प्रोग्रेस होती है। और आपका इसमें मैंने महिला कैंडिडेट का इसमें क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा था कि महिला कैंडिडेट है जो आपकी किस में काउंट होगी। तो मैंने बता दिया था कि आपका जो मेल होता है, मेल फीमेल की दो बनती है। ठीक है, फीमेल का अलग से आरक्षण है। ठीक है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 50% होता है महिला का। तो महिला का जो यूआर होता है उसमें आपकी अदर स्टेट की फाइट करती है। ठीक है, ना कि मेल के अदर यूआर में। ठीक है, आप ये गांठ मान दीजिएगा। काफी लोग इसमें आपको इसमें काफी भयभीत है लोग कि ये आपका जो मेल है, मेल का जो यूआर है उसमें आपकी महिलाएं आएगी। ऐसा नहीं है, उनका कैटेगरी अलग से बनाया गया। यूआर जो आपका फीमेल वाला है उस कैंडिडेट उस पर आपकी फाइट करेंगी महिलाएं जो अदर स्टेट की है। ठीक है, और जो बिहार में आपके जो जनरल में आते हैं वो भी इसी में फाइट करेंगे। अब मान लीजिए कि उनके जो मार्क्स है ना, ऐसा होता है मेल और फीमेल में काफी डिफरेंस हो जाता है। पहले तो 10 नंबर का था और अभी देखते हैं इसमें लगभग 5 नंबर का फिर भी डिफरेंस रहेगा। अगर वो फीमेल कोई भी आपकी अनरिजर्व से ज्यादा नंबर लाती है अपने फीमेल के अनरिजर्व से, तो वो आपके मेल के अनरिजर्व में फाइट करेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, वर्टिकल टाइप की ओवरलैपिंग होती है, तो वो आपके मेल की सीटें ले सकती है। ठीक है, अगर उसके मार्क्स जो है आपके मेल के यूआर के बराबर आते हैं तो वो उसके मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे फीमेल की जो अदर जो कैटेगरी है जैसे एससी है, ओबीसी है, जो भी है, वो अगर यूआर तक मतलब अनरिजर्व वाला वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, या मतलब उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपके अंक जो उन्हें मिलते हैं, मतलब उनके अंक जो है जैसे 80 है, 80 प्लस लेके आते हैं और आपका यूआर में जाता है, तो वो यूआर में फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। और खैर मैंने ये बता दिया आपको, मेल्स एंड फीमेल का जो आपका डाटा है वो ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, तो फीमेल जो है वो आपके फीमेल वाले यूआर में फाइट करेगी, और मेल वाले में जब जाएगी जब उसका जो मार्क्स है वो मेल के यूआर के बराबर होगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसीलिए ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक जो 10 में से 4 से 5 सीटें जो होती हैं वो फीमेल को मिल जाती हैं। ठीक है, जो आपका मेल का होता है, इसी वजह से लड़कों का सिलेक्शन कम होता है। और इस बार भी उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, जो आपका 50% था, और उन्होंने कहा है कि इसमें आपका 65% जो आपका आरक्षण का ये मामला था। ठीक है, तो इसमें 15% ऐड करने को बोला गया था, और 10% आपका ईडब्ल्यूएस का होता है। तो ये आप मान के चलिए 75 का इसमें मुद्दा चल रहा था, तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। 50% पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और 50% ये हो गया आपका, 10% आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। तो 60% अभी भी 60% जो सीटें अभी भी रिजर्व है।
लेकिन अभी क्या हुआ कि महिलाओं के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात यह है कि उन्होंने जो है महिलाओं के सीटें जो रिजर्व की थी 50%, वो तो आपकी रिजर्व है ही, और बाकी ओवरलैपिंग से जो मेल के जो यूआर होता है उसमें से भी आपकी 20 से 40% सीटें जो है वो फीमेल को दी जा रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको लगभग 70% का इन्हें सीटें मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा था इसमें, और आपको ये 20% जो सीटें हैं वो उन्होंने अलग से सीटें जोड़ी हैं 11,000 के समथिंग, ठीक है। तो इस पर आपका मेल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा इनको। और इन्होंने सीटें जो है आपकी जो बची हुई सीटें थी वो इसमें जोड़ी गई हैं टीआरई 3.0 वाले में। तो ये न्यूज़ थी आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और आपकी टीआरई 4.0 की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा क्लासेस नहीं आ रही, आपका रेगुलर आने लगेगी, ये रिजल्ट आने के बाद में आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी बुक्स की PDF वगैरह और नोट्स वगैरह मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।